तो JSMU और उसके मज़ाफ़ात में एग्ज़ाम्स का सीज़न शुरू हुआ चाहता है। अगर एक लफ्ज़ भी गलत होता है ना तो फिर गए। आज हमारा END का एग्ज़ाम है। पीछे अगर आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये PTC बिल्डिंग है। यहाँ हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। मेरे कुछ दोस्त एग्ज़ाम देने गए हैं और मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में, तो मैं यहाँ आपसे बातें कर रहा हूँ। और ये जो एरिया है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसको हम PTC एरिया कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है PTC बिल्डिंग के बाहर वाला एरिया है PTC एरिया। यहाँ कुछ लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ चिल कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, और शायद कुछ लोग मुझे देख के इस तरह यूँ जज कर रहे होंगे। हमारे एग्जाम में होते हैं 2 पार्ट्स। पार्ट 1 इज कंप्यूटर बेस्ड 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 इज OSPI या OSCE या आसान भाषा में हम उसे वाइवा भी कहते हैं। और उसके मजीद 2 सबसेक्शन होते हैं। सबसेक्शन 1 इज कंप्यूटराइज्ड OSCE या OSPI, जिसमें जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है उसके 5 मिनट्स के मल्टीपल स्टेशन होते हैं, और उन 5 मिनट्स में हमें we have to answer the questions they ask. They could ask anything: X-rays, CT scan, histopath, instruments, whatever, matching, MCQs, drag and drop, anything they could ask, and we have to answer in 5 minutes. लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है। वो कंप्यूटर में आंसर दिए गए थे, अगर एक लफ्ज़ भी गलत होता है ना तो फिर गए। अब ऐसा नहीं होता। अरे था इस यार लास्ट टाइम मेरे सब गलत हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने पूछा भी था ना उनको, उन्होंने बोला कि आपके आंसर फिट होते हैं। और वो एंड सबसेक्शन 2 इज ऑब्जर्व्ड OSCE, जिसमें सामने टीचर होते हैं, यहाँ हम होते हैं, और फिर कार्रवाई चलती रहती है। तो OSPI सबसेक्शन 2, जिसमें हमें टीचर से मुखातिब होना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आया हूँ हबीब के पास। हबीब भाई को तो आप अब जान चुके होंगे। तो सीन इस तरह होता है कि ये टीचर बनेंगे, मैं स्टूडेंट बनूंगा, या मैं डॉक्टर, ये पेशेंट। समझ गए ना आप, साइंस यही है। तो ये बताना टॉन्सिलेक्टोमी की इंडिकेशंस क्या हैं? सर ये मैंने पढ़ा है। 2000 years later. टॉन्सिलेक्टोमी ना सर, बेटा सॉरी। बार देखो भाई, इज्जत सबको प्यारी होती है, और इसका असल इम्तिहान होता है वाइवा के दिन। जवाबात सही हो ना हो, लेकिन ये डर होता है कि सामने वाला बेइज्जत ना कर दे, और ऐसा ना हो, ये हो नहीं सकता। वो और मैं जो है ना बंद कर चुके क्योंकि मुझे कुत्ते की तरह दलील किया, मैं खामोशी से बैठ गया था। अबे कसम खुदा की दिमाग में। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ENT की थ्योरी और OSCE हो गई, अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है सबसे मुश्किल तरीन पेपर है, और वो है आई। मुझे पर्सनली ऑप्थेल्मोलॉजी बड़ी मुश्किल लगती है। आई के बाद वाले सारे पेपर थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन आई तो बस अल्लाह के आसरे, और उसके लिए केवल 2 दिन का गैप है। तो बस फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलते फिरते सिर्फ आई पढ़नी है। बस आई का पेपर निकल जाए गाइस, आई का। बस ये आई का पेपर निकल जाए, बस आई का हो जाए पेपर। बस भाई आई का पेपर फाइनली हो ही गया, और अच्छा गया, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमारे न्यूरो में है तकरीबन 5 दिन का गैप, तो अब थोड़ा बहुत चिल कर सकते हैं हम। मैं कलंदर मस्त कुल्ले इसरार से आगाह हूँ, शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह हूँ। तो नया दिन, नई सुबह, वही पुराना दुख और एक नया पेपर। आज है हमारा न्यूरो का एग्ज़ाम। तो अभी मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, और दुआ नहीं, जब तक आप देखेंगे तब तक तो कार्रवाई हो चुकी होगी, तो तब तक आप शॉर्ट्स एंजॉय करें। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. मेरा न्यूरो का पेपर हो गया। थ्योरी बहुत ही कोई पप्पू हुई है, लेकिन वही अनोप जो है थोड़ी बहुत मतलब ठीक हो गई। ये मेरे दोस्त हैं,
ये भी 4th ईयर में है। फ़र्क इतना है कि मैंने अभी 4th ईयर का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और ये लोग अभी 4th ईयर में आए और यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं हम। मोंटी में खाया हमने, वो अभी हम नोश फरमाएंगे। Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. मेरा एग्ज़ाम होता है सेकंड शिफ्ट में और एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले हम कुछ लौंडे मिल के बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, रिवीजन करते हैं टॉपिक्स की। और फिर जब पेपर में उन्हीं टॉपिक से कुछ सवालात लग जाएं जो हमने अभी भी पढ़े हैं तो जो खुशी मिलती है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और दिखाता हूँ मैं आपको। न्यूरो के बाद वाले एग्ज़ाम्स की मेरे पास कोई क्लिप नहीं है तो दिखाने के लिए कुछ और ख़ास है भी नहीं, तो बस ऐसे ही होते हैं हमारे एग्ज़ाम्स। तो भाई फाइनली हमारे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एग्ज़ाम्स ऑफ 4th ईयर हैव बीन कम्प्लीटेड और इन लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की है। फ़राद, डॉक्टर ताहा बिन अनवर, डॉक्टर हसनैन, डॉक्टर ताहा और वो डॉक्टर हसान ताहिर भी हैं। तो अनऑफिशियली 5th ईयर में आ चुके हैं विद 80% डॉक्टर्स नॉट कमिंग स्लो। हमने पिछले 4 सालों में बेशुमार बीमारियां पढ़ी हैं, इतनी कि अगर मैं काउंट करने बैठ जाऊं तो थोड़ी मुश्किल हो जाए मेरे लिए। कुछ तो ऐसी हैं कि अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई। तो बोलने का मकसद ये है कि अगर इस वक्त आप मुझे ठीक ठाक सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग टू थैंक यूर ऑलमाइटी फॉर। ग्रेटिट्यूड शुड बी एन एटीट्यूड। आगे अल्लाह रहम करेगा। मेरा नाम डॉक्टर तैमूर है। आज मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक सवाल करूँगा, उम्मीद है ताउन फरमाएंगे। आपका नाम क्या है? मुस्तकीम चांडियो। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं आप? फैक्ट्री में काम करता हूँ। यार आया था पेपर में सवालात आए थे। सवालात तो आएंगे। मैं कलंदर कुल्ले आसा। इस तरह हमारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है भरपूर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज़ तैमूर।